क्या आईएएस बनने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग लगभग 50% से भी ज्यादा जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं आईएएस के लिए, वो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे होते हैं। तो रियलिटी क्या है? क्या सचमुच में दिल्ली जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो इसका मतलब आप आईएएस बन गए, या फिर यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट है? वेल, देखिए, एक सबसे जरूरी बात वो ये है कि दिल्ली में जाके आपको एक्चुअल में ऐसा क्या मिलता है। ठीक है, तो एक जो पहली चीज आपको मिलती है, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कि वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आपको अच्छे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडिया में टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफलाइन, आप बोल सकते हो, जो ऑफलाइन टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो किसी जगह की जरूरत नहीं है, वेब स्पेसिस इटसेल्फ इनफ। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको मिलते हैं। और दूसरा जो है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरमेंट। ठीक है, ये भी रीजन बताया जाता है ये बोल के कि जहां पे बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अगर आप चाय पीने भी जाओगे तो वहां पे आप क्या डिस्कस करोगे? वहां पे आप बजट डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, और रूम में क्या डिस्कस करोगे? तो रूम में ये डिस्कस करोगे कि आज के करंट अफेयर्स में क्या आया था। ठीक है, सुबह जब उठोगे तो उस समय क्या डिस्कस करोगे? उस समय ये डिस्कस करोगे कि आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या था जो कि आईएएस के एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब रियलिटी क्या है, थोड़ा सा इसे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने बेटर कैसे बन गए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेस्ट कैसे बन गए, हाउ दे हैव बिकम बेस्ट? अरे सर, सीधी सी बात है ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बेस्ट बन गए क्योंकि इसमें से आईएएस निकल रहे हैं। और इसी में से आईएएस क्यों निकल रहे हैं? वेल, जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, जितने भी वो क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, और ये क्रीमी लेयर उनकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब है या जिनके पास में पैसे ज्यादा है। ये क्रीमी लेयर वो है जो सच में इंटेलिजेंट है, जो सच में डेडिकेटेड है, वो जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, वो बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं। ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कराते हैं? स्कॉलरशिप के एग्जाम्स भी कराते हैं। तो जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, वो तो स्कॉलरशिप भी पा जाते हैं। बाकी तो आप समझ ही रहे हो। तो एक सीधी सी बात है, जब तैयारी करने वाले में से 50 से 70% बच्चे जो हैं वो दिल्ली जाएंगे, तो जितने भी बच्चे आईएएस बनेंगे उनमें से क्या 50 से 70% बच्चे दिल्ली से नहीं होने चाहिए? सिंपल सा ये मैथ है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उसमें से 50 से 70% लड़के जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या आईएएस जो बनेंगे उसमें से 50 से 70% दिल्ली से नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि वहां पे सारे बच्चे जा रहे हैं, जो बेस्ट हैं वो भी जा रहे हैं, जो मीडियोकर हैं वो भी जा रहे हैं। अगर यही सारे बच्चे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर यही सारे बच्चे दिल्ली की जगह, यही सारे बच्चे पहुंच जाएं केरला, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो हो सकता है कल केरला से भी 50% आईएएस निकलने लगे। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी बच्चे गए हैं उनमें कुछ सीरियस बच्चे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। तो वो अगर केरला, इसका एक बेहतर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, तो क्या आपने कोटा का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड हो गया है आजकल, तो एक जोक भी है कि पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर देखेंगे कि क्या करना है लाइफ में। तो कोटा आपने सुना होगा कि हब हो गया आजकल, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि कोटा पहुंच गए आप तो इंजीनियर बन गए। अब तो मेडिकल के लिए भी बोला जाने लगा है। वेल, कोटा इसलिए कोटा है क्योंकि वहां पे इंडिया के हर राज्य से बच्चे जा रहे हैं। तो जो सफल होंगे वो कहाँ के होंगे? कोटा के ही होंगे, क्योंकि वहां पे 50 से 70% भीड़ वहीं पे। तो आई होप सो दिस इज गिविंग यू अ क्लू। सेकेंड बात हो रही थी एनवायरमेंट की।
तो देखिए हमेशा जो होता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब सर ये अंग्रेजी वाला दोहा मत मारिए, हिंदी बताइए। तो हिंदी ये है कि दूसरी तरफ जो घास होती है ना वो हमेशा हरी दिखाई देती है। मतलब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मतलब आपने क्या जाके देखा है कि सच में वहां पे ये एनवायरनमेंट मिलता है? कि सच में जो बच्चे हैं वहां पे बिगड़ रहे हैं? कि अगर उनके पास में ज्यादा पैसा है तो वो अय्यासी कर रहे हैं? कि वो सच में जाके वहां पे एक एक छोटे से रूम में दो दो तीन तीन बच्चे एक साथ रह रहे हैं? अगर आपकी उनके साथ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? खाना बनाना है आपको, या बाहर से अगर आप खरीद के लेकर आ रहे हो, बाहर अगर आप घूमने जा रहे हो, आप एक टीनेज में हो, अगर एक लड़का है एक लड़की है, आप बहुत ज्यादा, मान लो टीनेज से आप थोड़ा सा ऊपर भी उठ चुके होते हो क्योंकि ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, तो उस समय अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ गए, अगर किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपका समय कहाँ जाएगा? आप खुद बताइए मुझे। आप जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आपने जब क्लास 10 का एग्जाम दिया था तो आपका घर आपको एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। और अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा था तो आप क्लास 10 में अच्छे नंबर कैसे लेकर आए? आपने जब क्लास 12 का एग्जाम दिया तो क्या आपका घर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा था? तो आप अच्छा नंबर कैसे लेकर चले आए? आप ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया तो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमारा एनवायरनमेंट हम खुद बनाते हैं। आप दिल्ली में जाओ एनवायरनमेंट खोजने के लिए, और वहां पे आपका जो रूममेट है उसका आपके साथ बने ही नहीं। आप बाहर चले जाओ बातें करने के लिए, आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, बाकी वहां पे जो है वो इंग्लिश माध्यम के हो, या आप इंग्लिश माध्यम को, बाकी जो है हिंदी माध्यम के, वो आपको ताना मारे। एनवायरमेंट जो है वो आप जहां रहते हो, आपकी परिस्थिति जहां पे आपको अलाउ करती है, अगर आप दिल्ली जा सकते हो तो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई बुराई नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कर्ज लेना है, सिर्फ इसलिए पिता का जमीन बिकवा देना है, सिर्फ इसलिए माता के गहने गिरवी रखवा देने हैं, सिर्फ इसलिए बहन से पैसे उधार ले लेने हैं, भाई से पैसे उधार ले लेने हैं, कि मैं दिल्ली जाऊंगा तभी मैं आईएएस बन पाऊंगा। दिस इज नॉट राइट। ये गलत है। ये तो बात हो गई कि दिल्ली जाना क्यों। अब एक और बात करते हैं कि क्या है ऑप्शंस अवेलेबल। एक जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है ऑनलाइन कोचिंग्स, और या आप बोल सकते हो बेटर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज आपको बहुत कम पैसे में या फ्री में आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। आप यूट्यूब देख लो, आप बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी देख सकते हो। मैं उन प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी वो ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बातें कर रहा हूँ उन संस्थाओं की जो अभी भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं यूट्यूब वगैरह पे, ऐसी साइट्स हैं जो फ्री में पढ़ा रही हैं। तो ऑप्शंस तो अवेलेबल है। आज आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हो। बहुत सारी किताबें जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी टेलीग्राम जैसे बहुत सारे जगहों पे आपको फ्री में अवेलेबल है। उनके ई बुक्स आप वहां से भी कर सकते हो। गाइडेंस की आप बात करो तो ऑनलाइन जो है वो गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने जब क्लास 10 का एग्जाम दिया होगा, या आपने जब क्लास 12 का एग्जाम दिया होगा, तो उस समय भी अगर आप दिल्ली में जाके पढ़ाई करते और अगर आपने घर में रह के पढ़ाई किया था, तो क्या कुछ डिफरेंस आता? एक बार सोच के बताना मुझे। जब आपने क्लास 12 में पढ़ा था तो अगर आप बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे होते, ठीक है, क्योंकि हमेशा होता है कि एक एक एरिया में एक बेस्ट स्कूल होता है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर बड़ा एरिया करते तो वहां पे एक और बेस्ट स्कूल होता है, कि जिला स्तर पे ये सबसे बेस्ट स्कूल है। ठीक है, आपका जो पोस्ट क्षेत्र है उसमें ये सबसे बेस्ट स्कूल है।
आपका राज्य जो है उसमें ये सबसे बेस्ट स्कूल है, ठीक है। तो अगर आप उस बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़े तो क्या आपने क्लास 12 का एग्जाम नहीं निकाला? या अगर आप उस बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़े तो क्लास 10 का एग्जाम नहीं निकाला? तो जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट जगह, जो कि यहाँ पे सो कॉल्ड दिल्ली है, जो मैं मानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर बेस्ट जगह दिल्ली है वहां से अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप आईएएस नहीं बनोगे। क्योंकि आप देखो, आप पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स को देखो तो आपको दिखाई देंगे कि अब बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जो दिल्ली जाए बिना वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू गो टू दिल्ली, जमीन बेच के, गहने गिरवी रखवा के, माँ बाप के ऊपर में कर्ज चढ़ा के? नो, इट इज नॉट, इट इज डेफिनेटली नॉट, इट इज 133% नो। कोई जरूरी नहीं। अगर आपके अंदर ये इच्छा है, एंड आई विल जस्ट यूज अ वर्ड ओवर हियर, एंड इट शुड नॉट बी डिजायर, ठीक है, ये डिजायर नहीं चाहिए आपके अंदर, डिजायर नहीं, आपके अंदर इच्छा भी नहीं। अगर ये आपकी नीड बन जाए, ये आपकी जरूरत बन जाए, अगर आईएएस जो है ये आपकी जरूरत बन जाए, आपकी नीड बन जाए, जिस तरह से आज सांस लेना, ये ऑक्सीजन जो है, जो ये जो सांस ले रहे हो ना, ये आपकी जरूरत है, अगर रोक दी जाए ना तो आप मर जाओगे। उसी तरह से जिस दिन ये नीड बन गई ना आईएएस, उस दिन आईएएस भी बन जाओगे। उस दिन दिल्ली जाके सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, सांस लोगे, पॉल्यूशन अंदर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाओगे। दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। वेल, आई जस्ट किडिंग। इट्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सच में अपने आप को हमेशा कोसते हैं, और अपने आप से ज्यादा अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव्स, जिस जगह पैदा हुए हैं उसको कोसते हैं कि इनके पास में इतना है नहीं कि हमें करा पाए। याद रखिएगा, उनके पास में जितना था उसमें से उन्होंने बेस्ट दिया है आपको, आपको इस लायक बना दिया है कि आप आईएएस का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आईएएस एक ऐसी जर्नी है जिसकी जर्नी में बस चल के आप अपने आप को एक बेटर, एक बेहतरीन इंसान बना पाते हो। तो क्या आईएएस बनने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? गाइज, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर ओवर हियर इज नो। इट्स अ बिग नो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप जा सकते हो तो जाओ। दिल्ली इज नॉट सच अ बैड प्लेस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूशन। अदरवाइज डिपेंड्स अपॉन यू। एनीवेज गाइज, थैंक यू। अगर आप अंत तक बने रहे तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जी विशा, जिसका अर्थ होता है चीनी की इच्छा, जहां पे वी विल ट्राई टू ब्रिंग होप, बिलीव, change in perception, and the most important thing, we will make you live the life in a very different and in a very better way. इंतजार करिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस।